आज ना अपन इस वीडियो में अभी जो सीजीएल के मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, मतलब कि प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट के स्कोर के बारे में बात करेंगे। उनके बारे में बात करेंगे किस तरीके से अपन उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अपना स्कोर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी वीकनेसेज हैं जहाँ पे अपन काम करें तो मतलब एक अच्छा स्कोर आ सकता है। क्योंकि अभी सेक्शनल टाइमिंग आ गई है सीजीएल में, तो 15 मिनट में अपन को मैथ्स के 25 क्वेश्चन करने होते हैं। रीजनिंग के 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते, तो वो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट है। अगर अपन कोई एकदम कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनाएंगे नहीं और उसको बार बार मतलब मॉक में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होने वाला, फिर नहीं कर पाएंगे अपन। तो ना मैं ना 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ आपको आज, जो मैंने खुद ने अभी, क्योंकि मैं खुद भी दे रहा हूँ इस बार एग्ज़ाम, तो मैंने खुद ने अप्लाई करी है और मेरा स्कोर सही में इम्प्रूव हुआ है। तो आप भी अगर उन चीज़ों को मॉक में अप्लाई करोगे तो फाइन मतलब होगा ज़रूर, मतलब ऐसा होगा कि तुम्हारा भी मतलब मॉक में स्कोर, अगर आप भी ना, अगर जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर मॉक में अप्लाई करोगे तो कन्फर्म आपका भी स्कोर बढ़ने वाला है। 15-20 नंबर सही में आप बढ़ा लोगे। 15-20 नंबर तो मतलब 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये है कि पहले ना, जैसे रीजनिंग है, एक सब्जेक्ट फिक्स करो और सब्जेक्ट में टॉपिक फिक्स करो। रीजनिंग है, रीजनिंग में 25 में से ना 18-19-20 क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन आप नॉर्मली कर लोगे। अभी ना सबको 3-4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं हर मॉक में जिनमें आपको प्रॉब्लम आती होगी, और अगर आप बिगिनर हो, नए नहीं मतलब फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट आपका, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी। तो ना उन 4-5 क्वेश्चन के जो टाइप चल रहे हैं ना, ज़्यादा मान लो 7-8 ऐसे टाइप होंगे, उनको सेलेक्ट करो। और उनके ना इस बार जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, या 2025 में जो भी एसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, वो सारी क्वेश्चन उठाओ अलग अलग टाइप के। और उस टाइप की, जैसे कि मान लो कैलेंडर है, कैलेंडर की एसएससी ने अभी जो अभी जो जीडी की एसएससी जीडी की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें काफ़ी अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे थे कैलेंडर के, जो मैंने भी मतलब स्टार्ट में जब मॉक दिए थे तो मेरे को प्रॉब्लम आई थी। लेकिन मैंने करा क्या, जीडी के सारे पेपर उठाए और उसमें से कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं कि मैंने पूरा मतलब पेपर अटैम्प्ट करा, कैलेंडर के मैंने क्वेश्चन उठाए। 20 से 30 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन आधा घंटा लगता है उन क्वेश्चन को, सब क्वेश्चन को लगा लिया। तो अभी जब भी मैं मॉक देता हूँ ना, तो मेरा टॉपिक एकदम पूरा मतलब कि स्ट्रीमलाइन हो गया, तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उन क्वेश्चन को करने में। अब बात करते हैं और टॉपिक की, जैसे कि क्लॉक हो गया या और भी कोई टॉपिक है, उन टॉपिक को भी आप ऐसे ही कर सकते हो। मतलब अगर एक एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली 20 से, एक टॉपिक के 20 से 30 क्वेश्चन लगाओगे तो आपका स्कोर बेटर जाएगा, क्योंकि 20-30 क्वेश्चन खूब होते हैं। एक टाइप के 20-30 क्वेश्चन लगा, 20-30 क्वेश्चन लगा ली तो आपकी, क्योंकि अपन नॉर्मली स्पीड बढ़ाने के लिए करते हैं तो स्पीड तो बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में भी सेम चीज़ करो। मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अपन को क्वेश्चन एग्जाम में मतलब जो पेपर दे रहे हैं उसमें अपन को हिट नहीं हो रहे हैं, तो अभी जो लास्ट एग्जाम कंडक्ट करवाए 2025 में और जो जीडी का एग्जाम, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाओ। जो क्वेश्चन अच्छे हैं उनको 4-5 बार लगा लो, 2-3 दिन तक लगातार उन्हीं क्वेश्चन को देखोगे तो, क्योंकि जब भी मॉक में मतलब वो क्वेश्चन दिखाएगा तो वो हिट करेगा और अपन कर देंगे उसको ईजिली। टाइम ही तो बचाना है। सेम चीज़ इंग्लिश में कर सकते हैं। इंग्लिश में अभी टाइम की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इंग्लिश में भी टाइम की प्रॉब्लम, इसीलिए अगर अपन नॉर्मली कैजुअली लेंगे ना चीज़ों को, तो इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है कि फोकस नहीं होगा, ये सब नहीं करेंगे। तो अभी बात हो गई वो चीज़ें जो अपन फिजिकली कर सकते हैं, मतलब कि इम्प्रूवमेंट के लिए, कंसेप्ट जो भी हैं वो सारे क्लियर करने के लिए। लास्ट में जो चीज़ आती है ना मैं, जिससे तुम सिर्फ उसके मतलब वजह से ही तुम 15 से 20 मार्क्स बढ़ा सकते हो, वो चीज़ है फोकस। सही बता रहा हूँ, मैंने जब अभी इस बार सेक्शनल टाइमिंग का जब टेस्ट मतलब मैंने मॉक टेस्ट दिया था, तब मेरे काफ़ी मार्क्स नीचे थे मतलब, और उसका रीज़न एक ही था, फोकस। क्योंकि जो लास्ट ईयर मैंने दिया था, पहले मैं मॉक देता था तो मैं इसमें आराम से कर देता था, फिर भी मेरे पास लास्ट में टाइम बचता था। और उसी की वजह से मेरे लास्ट टाइम जब मैंने सीजीएल दिया था, मेरे 97 एक क्वेश्चन गलत था मेरे 50 में से रीजनिंग और मैथ्स में। उससे लास्ट वाली मतलब 2024 वाली सीजीएल थी, उसमें मेरे मैथ्स रीजनिंग में 100 में से तो 100 थे, मतलब पूरे मार्क्स आए थे। लेकिन इस बार जब मैंने दिया ना, तो मैं तो उसी अप्रोच से दिया था, नॉर्मली करता था, इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं था, तो मेरे अटैम्प्ट ही नहीं हो पा रहे थे। मैथ्स में मेरे 15-16-17 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते थे। तो अभी करा क्या है मैंने कि जो फोकस, मतलब जैसे कि अपन एक तो नॉर्मली कैजुअली ऐसे होकर मॉक दे रहे हैं, फोकस में ऐसे सारा ले रखा है, फिर दे रहे हैं मतलब क्वेश्चन रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वहाँ से पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ कुछ जा ही नहीं रहा ना, तो वो चीज़ गलत है एकदम। सबसे बेटर तरीका है खुद को ना एकदम, अगर आप लैपटॉप पे दे रहे हैं तो लैपटॉप की स्क्रीन, मतलब जितनी स्क्रीन है ना उसी पे अपना फोकस रखिए, साइड की चीज़ें जो भी है ना उनको इग्नोर करिए। फ़ोन में दे रहे हैं तो फ़ोन में गर्दन नीचे करके दीजिए। अगर ऐसे मतलब फ़ोन की स्क्रीन से खुद को अलाइन करेंगे ना, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जब मैंने स्टार्ट में अटैम्प्ट किया था तो मेरी रीजनिंग अटैम्प्ट नहीं हुआ थी। 15 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के 15 मिनट में हो ही नहीं पाते थे। लास्ट में ऐसा होता था कि 3-4 क्वेश्चन छूट ही जाते थे। जब से मैंने ये फोकस का तरीका अडोप्ट करा है ना, तो मेरे
सही बता रहा हूँ, 12 से 13 मिनट में मेरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, 25 के 25, और लास्ट में 2-3 मिनट बच भी जाते हैं, जिसमें मैं पूरे दोबारा देख लेता हूँ जो भी अच्छे क्वेश्चन थे, जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे ना। तो ये चीज़ें आप करो, इससे आपको सही में बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और फिर आप बताना मेरे को कमेंट में बाद में आके कि आपका सही में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं है। ठीक है भाई, धन्यवाद।